तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो केविन ओवेंस है वो कोडी रोड्स से हारने के बाद वो सटिया गए हैं भाई साहब, क्योंकि भाई ट्रिपल एच के साथ उनकी फाइट हो गई है, वो भी रियल वाली आज सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के ऑफ एयर के अंदर। हाँ भाई, तुम लोगों ने ठीक सुना भाई, एक ऐसा मूव जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी से क्या पूरी रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर बंद है, पायल ड्राइवर, वो कनेक्ट किया है केविन ओवेंस ने कोडी रोड्स के ऊपर। भाई जैसे ही कनेक्ट किया, लेकिन उसके बाद जो केविन ओवेंस ने भाई विंग ईगल टाइटल को भी अपनी चैंपियनशिप ही समझ लिया था, लेकिन जैसे वो बैक स्टेज जाने चलते हैं भाई, पीछे से ट्रिपल एच आते हैं, उनकी रियल फाइट वगैरह शुरू हो जाती है। अच्छा बेसिकली चीजें होती क्या है, तो तुम लोगों ने वीडियो का एंड तक लाजमी देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो आज हमने सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के अंदर एक बहुत जबरदस्त मैच देखा, जहां पर कोडी रोड्स आइकॉनिक विंग ईगल चैंपियनशिप को लेकर आते हैं। आज उनकी एंट्रेंस होती है भाई, अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का नाम दिया जाता है उस टाइटल को आज के शो के ऊपर। और देखो भाई, आज जैसे ही कोडी रोड्स आते हैं ना, इनका मैच होता है बहुत अच्छा खासा, लेकिन मैच के एंडिंग के अंदर जो कोडी रोड्स अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही चैंपियनशिप रिटेन करने के बाद जो कोडी रोड्स हैं प्रोमो वगैरह कट कर रहे होते हैं भाई, क्राउड के साथ भी उनका शुक्रिया वगैरह अदा कर रहे होते हैं। लेकिन पीछे से भी केविन ओवेंस की तरफ से अटैक हो जाता है, पावर ड्राइवर लगाते हैं केविन ओवेंस कोडी रोड्स को। लेकिन जैसे वो पावर ड्राइवर लगाते हैं ना कोडी रोड्स को, जैसे वो बैक स्टेज जाने चलते हैं उस विंग ईगल चैंपियनशिप के साथ, पीछे से बैक स्टेज से ट्रिपल एच आते हुए नजर आते हैं। भाई साहब जैसे ही ट्रिपल एच आते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई तूने ऐसा किया क्यों, तूने पहले रैंडी ऑर्टन को इंजर्ड किया, अब तूने कोडी रोड्स के ऊपर ये चीज ट्राई वगैरह की है। तो यानी कि इनके दरमियान जो है ना, इंट्रेंस रैंप के ऊपर भी भाई रियल फाइट वगैरह शुरू हो जाती है आज केविन ओवेंस और ट्रिपल एच की। तो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के ऑफ एयर के अंदर तो भाई ये कुछ चीजें होती हुई नजर आई, खतरनाक फाइट होती हुई नजर आई ट्रिपल एच और केविन ओवेंस के दरमियान। लेकिन देखते हैं भाई आने वाले टाइम के अंदर इन दोनों की जो कहानी वो कहाँ तक जाती हुई नजर आती है। फॉर श्योर यहाँ से ये चीज़ तो कन्फर्म है कि जो केविन ओवेंस और कोडी रोड्स हैं वो एक ट्रायोलॉजी की तरफ जाने वाले हैं। मेरा कहने का मतलब है कि तीसरा मैच भी इन दोनों के दरमियान होने वाला है। अब ये कब होगा ये तो देखने लायक चीज़ होने वाली है। लेकिन हाँ भाई, ये चीज़ क्लियर है कि एक बार फिर से केविन ओवेंस और कोडी रोड्स का आमना सामना होने वाले उस अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए। लेकिन देखने वाली बात ये होने वाली है कि भाई जिस तरह से पावर ड्राइवर वगैरह इस्तेमाल किया केविन ओवेंस ने कोडी रोड्स के ऊपर, और ऊपर से रियल फाइट भी हो गई ट्रिपल एच से। आई गेस ये एक स्टोरी लाइन ही फाइट थी, लेकिन अल्टीमेटली हाँ भी चीज़ें खराब तो होने वाली हैं केविन ओवेंस के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि भाई आने वाले टाइम के अंदर या फिर अभी मंडे नाइट रॉ के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यू ये चीज़ भी अनाउंस कर सकते हैं कि भाई जो केविन ओवेंस के ऊपर बैन वगैरह लग चुका है, और वो कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ हफ्तों के लिए तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यू स्क्रीन के ऊपर अपेयर बिल्कुल भी नहीं होने वाले। और लेकिन कुछ ना कुछ सजा वगैरह तो मिलने ही वाली है केविन ओवेंस को, ये चीज़ क्लियर है। कि अब मिलती वो चीज़ क्या है केविन ओवेंस को, ये तो भाई देखने लायक चीज़ें होने वाली है। क्योंकि भाई कुछ ऐसी चीज़ें की है ना केविन ओवेंस ने जो कि वो हयात थी, और वो बंदा भी अपने बॉस के साथ ही लड़ पड़ा, वो भी एक फाइट के अंदर। चलो भाई तुम लोग एक मैच तो हार गए वो एक अलग बात है, लेकिन भाई तूने जाके अपने बॉस को ही चपेटा मार दिया, ये कुछ एक वाहियात चीज़ थी मेरे लिए तो। लेकिन हाँ भाई देखते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर चीज़ें कहाँ जाती हैं। लेकिन तुम लोगों का इस चीज़ को लेकर क्या ओपिनियन है भाई, आने वाले टाइम के अंदर चीज़ें कहाँ से कहाँ जाती हुई नजर आती हैं। तुम लोग अपना ओपिनियन शेयर करना कॉमेंट सेक्शन के अंदर। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।